भारत पहली बार ऐसा कर रहा है। अब विदेश में डिफेंस फैक्ट्री लगा रहा है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने म्यांमार में एक बड़ा खेल कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों को कैसे साध लिया है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डिफेंस सेक्टर बड़ा ही स्पेशलाइज्ड सेक्टर है। इसमें अधिकतर विदेशी कंपनियों का दबदबा रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भारतीय कंपनी विदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लाइन बनाएगी। ये खबर टाटा ग्रुप की तरफ से आई है। ग्रुप की एक कंपनी विदेश में एक मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लाइन स्थापित करने के रास्ते पर चल पड़ी है। टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSSL तैयारी कैसब्लांका में ये प्लांट लगाने की है। ये प्लांट शुरू में रॉयल मोरक्कन सशस्त्र बलों के लिए बख्तरबंद वाहन आर्म्ड व्हीकल्स बनाएगी। ये कंपनी लंबे समय में अफ्रीकी बाजार के बड़े हिस्से को सर्व करने की योजना बना रही है। टाटा ग्रुप की इस यूनिट में व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म वाप का उत्पादन होगा। ये प्लेटफॉर्म एक उभयचर पैदल सेना लड़ाकू वाहन होता है। एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होता है। ये सभी प्रकार के इलाकों में नेविगेट करने में सक्षम होता है। योजना है कि उस कारखाने में हर साल 100 कॉम्बैट व्हीकल्स का उत्पादन करने में सक्षम होगा। प्लांट 1 साल के भीतर काम करना शुरू कर देगा, जिसमें पहला वैप 18 महीने के भीतर शुरू होने का अनुमान है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इस तरह के कॉम्बैट व्हीकल की सप्लाई भारतीय सेना को भी करती है। ये वाहन सीमित संख्या में भारतीय सेना के साथ सेवा में है। इन वाहनों को लद्दाख सीमा पर तैनात किए गए। TSL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सुकरण सिंह का कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़ा है। TSL के लिए रणनीतिक महत्व का है। इससे न केवल TSL को मोरक्को के डिफेंस इकोसिस्टम को आरंभ करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह TSL के लिए अफ्रीका के बाकी हिस्सों में चुनिंदा रक्षा प्रणालियों के लिए लॉन्च पॉइंट के रूप में भी काम करेगा। उन्होंने ऐतिहासिक उत्पादन और आपूर्ति समझौतों पर मोरक्को के समर्थन को भी स्वीकार किया है। व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म को TSL और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। मोरक्को द्वारा चुने जाने से पहले अफ्रीका के रेगिस्तानों में इसके कई गहन परीक्षण किए गए। यह विदेश में किसी भारतीय कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा पहला प्रमुख ग्रीनफील्ड डिफेंस यूनिट है। यूं तो भारत ने अतीत में प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्मों का निर्यात किया है और घरेलू स्तर पर वैश्विक खिलाड़ियों के साथ उत्पादों का निर्माण कर रहा है, लेकिन किसी भारतीय कंपनी ने अब तक विदेशों में ऐसा नहीं किया है। यह मोरक्को में एक पूर्ण प्रमुख प्लेटफॉर्म का निर्माण करने में सक्षम पहला रक्षा संयंत्र भी होगा। इस संयंत्र में लगभग 350 लोग कार्यरत होंगे और काम का एक बड़ा हिस्सा भारत में भी किया जाएगा। तो भारत अब ग्लोबल हो रहा है, दूसरे देशों में भी अपने डिफेंस की कंपनियां खोल रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है। पर आपको बता दूं, भारत ने डिप्लोमेसी को भी इस तरीके से बदला है कि चाइना भी चौकन्ना हो गया है और हैरान हो गया है। ये जो 2 देश देख रहे हैं ना, म्यांमार और बांग्लादेश, ये दोनों देश आज अस्थिर हैं, लेकिन इन दोनों देशों की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा। म्यांमार के पास 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का रिजर्व है। एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कि म्यांमार को अपने घर में जितने गैस की जरूरत है 150 साल तक बैठकर खर्च करेगा तो भी खर्च नहीं होगा, उसकी आपूर्ति होगी। बहुत लंबे समय से म्यांमार ने एक्सपोर्ट भी किया गैस। किसे बेचा? चाइना को बेचा, थाईलैंड को बेचा, लेकिन इस गृह युद्ध ने सब बर्बाद कर दिया। विदेशी कंपनियों ने देखा कि म्यांमार के पास तेल भी है, गैस भी है, और इन्होंने म्यांमार के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगाया। हालांकि फिर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो गया, कई सारी दिक्कतें खड़ी हो गई और मिलिट्री जुंटा सरकार ने अपनी ही सरकार को 2021 में हटा दिया। फिर शुरू हुआ सिविल वॉर। कंपनियां धीरे धीरे निकल कर भागने लगी और अव्यवस्था फैल गई। ये भी वो देश है जिसके पास खजाने की कमी नहीं है, लेकिन अपने देश की वजह से ये देश डूबा। अब जहाँ एक तरफ ये सीन है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में भी करीब 30 ट्रिलियन क्यूबिक फीट माना जाता है कि गैस निकला था, और इसमें से बहुत सारा गैस इन्होंने निकाला भी, इन्होंने बेचा भी। फिर धीरे धीरे इन्होंने इस जगह पे बेचने में थोड़े कम रुचि लेना शुरू किया, फॉरेन कंपनियों को कम घुसने देना शुरू किया, और आज की डेट में फिर भी बांग्लादेश क्राइसिस में चला गया। एक
राजनीतिक उथल पुथल यहाँ पर खड़ी हो गई। अब इन दो देशों को देखकर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि होता क्या है जब आपकी जनता ही सही नहीं होती है, सोचने वाली नहीं होती है, तो उसका असर देखने को मिलने लगा। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में साल 2021 में जुंटा आर्मी ने आंग सान सू की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया। इसके साथ ही वहाँ गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इसका असर भी देखने को मिला। इस दौरान वहाँ एक बड़े हिस्से पर अलग अलग विद्रोही गुटों का कब्जा हो। सेना चाहकर भी ऐसे समूहों को नहीं हटा पा रही है। भारत ने क्या किया है, सेना का शासन होने पर भी म्यांमार से बात करना बंद नहीं किया, क्योंकि डर था कि कहीं वो चीन के पाले में न चले जाएं। हालांकि भारत सरकार ने एक ऐसा खेल खेला है जो उसे न सिर्फ पड़ोसी देश के मिलिट्री लीडरशिप को तगड़ा झटका लगेगा, बल्कि एक तीर से दो निशाने होंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दिल्ली में आयोजित होने वाले एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए म्यांमार के सत्तारूढ़ सेना के राजनीतिक और सैन्य विरोधी गुटों को न्योता भेजा है। मामले से संबंधित सूत्रों के हवाले से कहा गया कि भारत का मुख्य प्लान है देश की सीमा से सटे चीन, रखाइन, काचिन राज्यों के जातीय अल्पसंख्यक विद्रोही समूहों को सेमिनार के जरिए अपनी बात रख। भारत के साथ म्यांमार का 1650 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर होता है। हमारे देश ने बहुत निवेश भी किया है, इसलिए भारत किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि भारत के निवेश को नुकसान पहुंचे। इसके अलावा बीते दिनों इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से पता चला कि मणिपुर में 900 से ज्यादा कुकी विद्रोही पार करके भारत पहुंच गए हैं, जो देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि मणिपुर बीते एक साल से हिंसा की आग में जल रहा है। इसके मद्देनजर भारत खुद आगे बढ़कर म्यांमार से बात कर शांति का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत जरूरी भी था। इसलिए जरूरी है कि भारत भले यहाँ फेंस करने के लिए काफी पैसे खर्च कर रहा है, 31,000 करोड़ को अलॉट किया गया है कि भारत यहाँ पर बॉर्डर को फेंसिंग कर दे, पर माना जा रहा है इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत को सबसे पहले इन ग्रुपों से बात करे, ताकि यहाँ जो इलाका है वो इलाका थोड़ा शांत हो सके। भारत से लगते हुए साथ के इलाके हैं, उन इलाकों के अलावे 400 मिलियन डॉलर का भारत का कालादान पोर्ट और हाईवे प्रोजेक्ट है, और इससे 250 मिलियन डॉलर का एक दूसरा रोड प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से भारत और भी ज्यादा यहाँ एग्रेसिव है। भारत चाहता है कि किसी भी तरीके से मामला यहाँ पर हल हो। और आपको बता दूं, ये कुछ वैसा ही है जैसे भारत ने अफगानिस्तान के साथ किया। भारत ने जो भी सत्ता पे आया उनके साथ बातचीत करना शुरू किया। भारत ने अपने हितों को ध्यान रखा, और हितों को ध्यान में रखते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। वैसे जुंटा सरकार यहाँ पर झुकती हुई नजर आ रही है, उसकी ताकत भी कम होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब भारत के पास ऑप्शन भी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।